Hello, lovely students. Welcome back on सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। देखो सेवन स्टूडेंट्स, मैंने आपको ना पहले ही बता रखा है कि जो हम चैप्टर करते हैं सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन प्लस में एक्सरसाइज को फुल कंप्लीट कर लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। एक्सरसाइज 5.2 तक पहुंचने से पहले पहले हम उसके कंसेप्ट को समझेंगे, इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि जो 5.2 है वो हमारी है क्या। जो एक्सरसाइज 5.2 है हमारी, वो पेयर ऑफ लाइन के ऊपर बेस है कि जब दो लाइन का पेयर हम किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, लेट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। फटाफट से अपनी रफ नोटबुक लेके आ जाए। ओके, सो बात करें एक्सरसाइज 5.2 पे, पेयर ऑफ लाइंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन जब हमारे पास एक लाइन ये है, एक ये लाइन ये है, दो लाइन जहाँ पर वो एक दूसरे को कट करेंगी वो क्या होगी, हमारा इंटरसेक्टिंग। ओके, मान लो कि ये हमारी एम एन लाइन है, ये हमारी एल क्यू लाइन है। कोई भी आप मान सकते हो, और ये कहाँ पर कट करती है, यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएगी, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर कट करेंगे, कॉमन पॉइंट के ऊपर, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। और जो कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पर उन्होंने कट किया है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ओके, इफ टू लाइन टच ईच अदर in such a way that there is a point in common, then these lines are called intersecting line. The common point is called a point of intersecting. जो common point होगा वो क्या कहलाएगा, point of intersecting. Okay, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो लाइन का पेयर्स, वो आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हो जाएगा, जब हमारे पास टू और मोर लाइन है, टू और मोर डिफरेंट लाइन है। ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट लाइन है। ओके, और इनको अगर कोई भी एक लाइन कट कर दे, एक लाइन इन दोनों को कट कर दे, तो जो लाइन कट करेगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है। अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगे, एक पॉइंट पे तो ये कट कर ही नहीं सकती। ओके, then that line is called transversal line. थर्ड है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उनसे एंगल किन कौन से हमारे बन सकते हैं वो देखो। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन दे आर मेड एट एंगल्स। कौन कौन से एंगल बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले तो मैंने क्या ले लिया, ट्रांसवर्सल लाइन बना ली। ठीक है, इनको छोड़ो, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन थी इन्हीं को देख लेते हैं हम। ओके, इसको बता देंगे हम एंगल 1, ये हो जाएगा एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से एंगल होंगे। अब ये कौन कौन से एंगल बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले इंटीरियर एंगल बनेंगे। यहाँ पर इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, एंगल 5 और 6, एंगल 3 और 4। ठीक है, जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं वो कौन से इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। एंगल 3, 4, 5, 6 दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल। फर्स्ट क्या बनाएंगे, इंटीरियर एंगल। अंदर के एंगल कौन कौन से, इंटीरियर मीन्स अंदर के कौन से हो जाएंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। एक्सटीरियर कौन से हो जाएंगे, बाहर के एंगल देखो, एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके, उसके बाद पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा, यहाँ से देखो एंगल नंबर 1 जो एक ही लाइन के ऊपर बाहर, इधर देखो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग। उसके बाद एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड
एंगल 6, उसके बाद एंगल 3 और 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, उसके बाद एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। गॉट इट। देन उसके बाद हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल की। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। सो एंगल 3 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट में नीचे वाला 6 एंड एंगल 6। एंगल 4 किसके हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 5, सॉरी एंगल 4 एंड एंगल 3 एंड एंगल, हाँ एंगल 4 एंड 5, ठीक है ठीक है ठीक है, एंगल 4 और 5। ओके, क्लियर है। उसके बाद हमें देखना है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल का अल्टरनेट देखो, इसको मैं यहाँ बता देती हूँ आगे। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 देखो, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का कौन सा हो जाएगा, एंगल 1 किसके हो जाएगा, एंगल 8। अब एक्सटीरियर का देखना, एंगल 2 किसके हो जाएगा, 7 का। एंगल 8 एंड एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7। ओके, अब बताना है आपको पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट नहीं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वर्सल लाइन। कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 6 एंड एंगल 4। ओके, हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इतना स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन देखते हैं हम। अब ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन, अब हमें क्या करना, क्या होगा, हमें दो पैरेलल लाइन लेनी है। ओके, दो पैरेलल लाइन, इनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन बना देनी है, ये वाली, ठीक है, जो कि पी एल और एम लाइन है, उनकी ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगी, पी। एंगल फॉर्म किया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, इस तरीके से एंगल बनाए। सो अब हमें देखना क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन कौन से इक्वल होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के। सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। यहाँ पे पहले में क्या करना है हमें, ऑल द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाए कोरस्पॉन्डिंग में, 7 के। एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। क्लियर है इतना। इसके बाद हमें पेयर देखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, जो पहले वाले थे ना, अब यहाँ वो हमें इक्वल बताने हैं। ये किसके थे, कोरस्पॉन्डिंग के। ये किसके हो जाएंगे, ऑल पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स के कौन से हो जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। वो तो हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताई थी, यहाँ अल्टरनेट बताने, अब वो एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल।
ओके, इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा इसी के अंदर, द टू इंटीरियर एंगल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री। क्या हो जाएगा? टू इंटीरियर एंगल्स which are on the same side of the transversal will always supplementary। क्या होंगे वो? हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स 180 के होंगे। किसके होंगे? 180 डिग्री के होंगे। कैसे? एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 3 प्लस में एंगल 5, ये किसके इक्वल हो जाएंगे? 180 के। एंगल 4 इज इक्वल प्लस में 6, एंगल 4 प्लस में एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? ओके, सो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है चेकिंग ऑफ द पैरेलल लाइन। नेक्स्ट देखो कैसे चेक करेंगे हम। दिस इज द इनवर्स ऑफ द अबव प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइन। अब ये जो पहले हमने किया है ना ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन का, तो इनका ये अपोजिट होगा। फर्स्ट क्या कहता है कि इफ द ट्रांसवर्सल पेजेस थ्रो टू लाइन्स सो दैट द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। क्या कहता है? जब कोई भी ट्रांसवर्सल हम किसके पास थ्रू करते हैं? दो पैरेलल लाइन में से, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे? इक्वल होंगे। देन दीज टू लाइन मस्ट बी पैरेलल, और दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल। अगर एंगल इक्वल है तो लाइन हम उनको पैरेलल प्रूफ कर देंगे। इसका कन्वर्ज है, पहले हमने क्या बताया? दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल्स इक्वल होंगे कोरस्पॉन्डिंग। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे इसका मतलब वो दोनों लाइन इक्वल होंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट में क्या कहता है? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है दैट मीन क्या हो जाएगा? वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है? अगर उनका इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर है इंटीरियर एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स 180 डिग्री के बनाते हैं वो, तो भी क्या हो जाएगा? टू लाइन मस्ट बी पैरेलल, दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। उसका उल्टा कन्वर्ज करना है हमें। गॉट इट? क्लियर है? सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 5.2। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, और साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन क्लासेस को अपनी क्लासमेट के साथ भी शेयर किया करो, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।